मत देना। इस देश के अंदर जब से मोदी सरकार 2014 में केंद्र में आई है, तब से लेकर आज तक 1482 पत्रकार जो है जेलों में जो है, जेलों के सलाखों के पीछे बंद है। वो इसलिए बंद है, उन्होंने सच्चाई उजागर करते हुए अपने जो है, जो देश के चौथा स्तंभ का जो दायित्व होता है, अपनी लेखनी से सच्चाई को उजागर करने। जनता भी, क्योंकि जो वोटर है वो अब बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि वो भी डरा हुआ है। उसने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ बोल दूं, कहीं भाजपा मेरे घर का राशन ही बंद न करा दे। लेकिन जनता जवाब देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरे भारत में जवाब देगी और इस बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और ये इंडिया अलायंस की सरकार है इस बार पूरे भारत की, प्रदेश की या टिहरी संसदीय क्षेत्र की बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव है। 2014 में वो मोदी की गारंटी लेके आए थे, 15 लाख की गारंटी लेके आए थे, 2000 करोड़ रोजगार की गारंटी लेके आए थे, महिला सशक्तिकरण की गारंटी लेके आए थे। लेकिन आज जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ पूरी देश की जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है। इस बार कोई मुद्दा नहीं मिला तो राम जी को बीच में लिया है, राम भगवान को भी बीच में उतार कर आज उनको भी भुनाने का काम कर रहे हैं राजनीति में। तो उन्होंने राजनीति का इतना स्तर गिरा दिया है कि आज भगवान को भी नहीं छोड़ा है। उन पे कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। और विपक्ष पे जो जो ये विपक्ष बैठा है, इंडिया अलायंस है, सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है, देश के हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अपना एक छोटा सा आपका एग्जांपल देना चाहूँगा। कल ही मैं कहीं गया था तो मैंने देखा है कि जितनी हमारी रेड लाइटें हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे जो सड़कें हैं, आज भी वहाँ पर भिखारियों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या आप इसको विकसित भारत कहेंगे? आज जब हमारा जो गरीब है वो आज मांगने पर उतारू हो चुका है, जो अपना मांग कर अपना जीवन यापन कर रहा है, तब आप इसको पूरे देश को कहते हैं कि इंडिया एक बहुत विकसित देश है। तो इस तरह आपने 10 साल में सिर्फ इंडिया को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर तरह से आपने इंडिया को पछाड़ा है। और अब हम जो पूरे देशवासी हैं, इस जो आपका जो ये 10 साल का कार्यकाल है, हम इसको देख चुके हैं। जनता आपको भली भांति जानती है, पहचानती है। इस बार चुपचाप रहते हुए वो अपना मत का प्रयोग करेगी और मत का जवाब वो आपको उखाड़ फेंकेगी इस बार पूरे भारत से। और इंडिया अलायंस की सरकार निश्चित रूप से इस देश में बनेगी, तभी ये देश फिर एक बार पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगा। एक ऑल इंडिया अलायंस का गठबंधन बना हुआ है। उस गठबंधन के तहत हम पूरे प्रदेश के अंदर भी हमारा एक गठबंधन बना हुआ अलायंस के मुताबिक, और उसके मुताबिक 5 सीटों पर जो उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें हैं उन पर हमारा संयुक्त प्रत्याशी है। और हमने विशेषकर वामपंथी पार्टियों ने जो अपनी पारंपरिक सीटें लड़ती थी उत्तराखंड में, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा है कि हम अलायंस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। उसके तहत हम लोग पूरे उत्तराखंड में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि व्यापक समर्थन हमारे इन 5 कैंडिडेटों को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इतना व्यापक समर्थन मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ, इतना विरोध है, जो नफरत का माहौल उन्होंने यहाँ फैलाया है। हल्द्वानी के फूलपुरा में, हमारे यहाँ पुरोला में अंकिता भंडारी के कांड में डबल इंजन के नाम पर जो सरकार बनी है उसने जो यहाँ पर भू कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, यहाँ के लोगों के रोजगार छीने हैं। उत्तराखंड की एक गौरवशाली सैन्य परंपरा है, उस सैन्य परंपरा में यहाँ के लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं, बड़े बड़े मेडल मिले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, बांग्लादेश की लड़ाई हो, चीन की लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ की लड़ाई हो, उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के लोगों ने एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज यहाँ के लोगों को क्या कहा जा रहा है कि अग्निवीर बनो। कितनी शर्मनाक बात है ये देश के साथ गद्दारी है, देश की सुरक्षा खतरे में है इस सरकार की इन नीतियों के चलते। इसलिए हम तमाम
जो हम घटक दल के नेता हैं हमारे यहाँ पर, जो आम पार्टी के हैं, सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं, कांग्रेस के हैं, येटक और इंटक के हैं, हमारे सीआईटी के हैं, तमाम हमारे पार्टियों के तमाम जन संगठन हम जो यहाँ आए हैं, हम उनको हमने अपना जो पार्टी के स्तर का था वो ढांचा खड़ा करके हम पूरे जन संगठनों को कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर लोगों से कंसोला जी के नाम पर वोट मांगने का हमारे सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं जनता के बीच जाएंगे, और आप लोगों का भी हमको जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, मैं घटक दल की ओर से, गठबंधन की ओर से आप लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।